हमारी गुज्जर बेल्ट है पूरी की पूरी, दिल्ली से सहारनपुर तक इस एरिया में अगर कहीं कोई प्रदर्शन हुआ हो, कहीं रेल जली हो, कुछ भी कहीं वो होया हो, इसमें मामला कोई नहीं है। देश सेवा करने वाला है, देश की संपत्ति नष्ट करने वाला हुआ नहीं है इस एरिया में। पूरी पूरी गुज्जर बेल्ट इसी के साथ। अच्छा देखिए, गुज्जर बेल्ट की बात कर रहे हैं आप, क्या लगता है पूरी की पूरी गुज्जर बेल्ट के जो युवा हैं वो सभी के सभी समर्थन में है कि कईयों के मन में शंका है कि भैया गलत है ये? सब समर्थन में। आप देख भी सकते हो, अगर ऐसा होता कि ये समर्थन में ना होते तो ये भी ट्रेनें चलाते, ट्रेनें यहाँ भी जावे, बसें भी जावे, रोड 4 लाइन भी है दिल्ली सहारनपुर, यहाँ पर रेलवे भी जाते हैं दिल्ली सहारनपुर। कहीं आपने देखा कोई हुई आगे नहीं, कहीं पे भी कहीं कुछ नहीं हुआ। हम तो देश की सेवा करने के लिए जा रहे हैं, थोड़ा वो 3 लाख ना थोड़ी देख रहे हम नहीं, हम तो देश के लिए एक दिन भी हम मर मिटने के लिए तैयार है। हमने 4 साल तो कोई मतलब नहीं, हमने पैसे तो कोई मतलब है, चेतन का 20,000 तो भी 10,000 कर दो, हमने कोई दिक्कत नहीं है। हमारे खर्चे के पैसे दे जाओ, हम देश की सेवा के लिए हर टाइम तैयार है। देखिए ये योजना बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें सभी युवाओं को मौका मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कभी कोई फांसी लेके मर रहा है, कोई कैसे मर रहा है, तो इससे सबको मौका मिलेगा। 4 साल के लिए सभी जाएंगे, फिर बाद में उनको आगे भी मौका मिलेगा दूसरी भर्तियों में जाने के लिए तैयारी करेंगे वे, तो काफ़ी चाह देखा जाए तो अच्छा है। हमें भी अच्छी लग रही है। देखो हमें देश की सेवा करनी है, चाहे 4 साल के 2 साल कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें 2 साल भी हम देश की सेवा करने के लिए तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम समर्थन करते हैं। 4 साल करो तो उसके बाद 25% में अपना हिस्सा लो ना, अच्छा करके दिखाओ वहाँ पे, तो उसमें प्रेजेंट हो ना 25% में, तभी तो आगे जाके आप 25% में हो, आप 75 में क्यों लगते हो। अच्छा करो देश के लिए तो आप उसमें सेलेक्ट हो गए 25 में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। उत्तर प्रदेश के डुंडूखेड़ा गांव के अंदर है और अग्निवीर को लेकर के जिस तरीके से पूरे देश के अंदर फिलहाल बवाल मचा हुआ है, कोई समर्थन कर रहा है, कोई समर्थन नहीं कर रहा है। कहीं पर ट्रेनें जलाई जा रही है, कहीं पर हिंसा हो रही है, और इसी को लेकर के हम गाँव के लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। युवा साथी हैं कुछ, ये मैंने देखा कि ये तैयारी भी कर रहे थे, किसी से पूछा कि हाँ भैया हम भी आर्मी की तैयारी करते हैं, तो इसी को लेकर के इन युवाओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर अग्निवीर योजना को लेकर के इनकी क्या कुछ सोच है, क्या कुछ सोचते हैं। नमस्कार भैया जी। नमस्कार जी। क्या नाम है भैया जी? विक्रम चौहान। अच्छा विक्रम जी, आप युवा हैं, जिस तरीके से ये सरकार योजना लेके आई है अग्निपथ अग्निवीर को लेकर के, युवा क्या सोच रखते हैं? आप अपनी सोच बताइए कि कैसे अच्छी लगती है या फिर ऐसा है कि भैया हमें तो अच्छी नहीं लगी। देखिए ये योजना बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें सभी युवाओं को मौका मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कभी कोई फांसी लेके मर रहा है, कोई कैसे मर रहा है, तो इससे सबको मौका मिलेगा। 4 साल के लिए सभी जाएंगे, फिर बाद में उनको आगे भी मौका मिलेगा दूसरी भर्तियों में जाने के लिए तैयारी करेंगे वे, तो काफ़ी देखा जाए तो अच्छा है ये। अच्छा, आप समर्थन करते हैं? जी समर्थन करते हैं हम। अच्छा भैया, कुछ युवा मेरे को मिलते हैं, बोलते हैं भैया देखिए 4 साल नौकरी करेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे? अरे 4 साल करो तो उसके बाद 25% में अपना हिस्सा लो ना, अच्छा करके दिखाओ वहाँ पे, तो उसमें प्रेजेंट हो ना 25% में, तभी तो आगे जाके आप 25% में हो, आप 75 में क्यों लगते हो। अच्छा करो देश के लिए तो आप उसमें सेलेक्ट हो गए 25 में बस। अच्छा, जो अभी देश के अंदर बवाल मचा हुआ है, कुछ युवा विरोध भी कर रहे हैं। अभी बिहार के अंदर देख लीजिएगा, ट्रेनें जलाई गई हैं, कहीं पे हिंसा हो रही है, कहीं पे बसें जलाई जा रही है। देखिए ये अच्छा नहीं है और हमारे क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं हुआ, आपको पता भी होगा, आप मीडिया वाले हो, लेकिन ठीक है, और ये गलत बात है क्योंकि जो देश की रक्षा करता है वो आग जल्दी थोड़ा कर देगा। कोई देश की प्रॉपर्टी को जला रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो अच्छा करिए, और अगर किसी को विरोध करना भी है तो एक जगह बैठ के अच्छी तरह कीजिए, ठीक है जी। अच्छा देखिए, अभी राकेश टिकैत जी देखिए किसान नेता हैं जो अभी मैदान में आ रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया हम तो विरोध करेंगे, ये जो अग्निपथ अग्निवीर योजना जो आई है हमें तो अच्छी नहीं लग रही है, युवा करेंगे क्या, कोई फायदा ही नहीं दिख रहा है। क्या लगता है वो सही कर रहे हैं राकेश टिकैत? वो सही नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, आप पहली बार भी जब किसान आंदोलन चल रहा था तब भी वो बैठे थे, हमारे एरिया में से कोई नहीं था, मतलब ज़्यादा जो गुजर तरीके से वहाँ पे नहीं थे, गुजर बाउले। अच्छा, गुज्जर बेल्ट है ये? गुजर बेल्ट है, 84 गाँव है गुजरों के यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से कोई नहीं था, लगभग वैसे था तो, पर ज़्यादा नहीं थे, तो पता नहीं वे कुछ राजनीति रोटियाँ सेकने के लिए कुछ अपना तरीका अपना रहे हैं कुछ। अच्छा देखिए, अभी जयंत चौधरी जी भी अभी 11 जिलों के अंदर अपनी पंचायत करने वाले हैं, बोलेंगे जा करके वहाँ पर कि भैया ये इसका विरोध कर रहे हैं अग्निपथ अग्निवीर को लेकर के। अभी सुनने में आया है कि यहाँ से जसाला से जो मनीष चौहान जी है वो भी एक तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं 2 दिन को लेकर के। क्या आप सभी ने उसके बारे में सुना है?
जी 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 फुल तो सपोर्ट। कैसे कि आप उनके साथ जाएंगे तिरंगा यात्रा में, या कैसे क्या कुछ रहेगा? फुल सपोर्ट है जी। हर घर से बच्चा जाएगा, हर युवा जाएगा जो आर्मी की तैयारी करता है हमारे क्षेत्र से। मनीष जी के साथ में जरूर जाएगा तिरंगा यात्रा में, ठीक है। और जो आप बता रहे हैं जयंत चौधरी जी, क्योंकि इनकी राजनीति खत्म हो चुकी है और ये सोच रहे हैं कि युवाओं को लेकर आप थोड़ा बढ़ के आगे आए, जिससे आपकी राजनीति चमक जाएगी और आप ऊपर उठ के अपना हो जाएगा। बस वैसा कुछ नहीं है वैसे। जी चलिए, आपका क्या नाम है भैया जी? सागर चौहान। सागर चौहान जी, आपको क्या लगता है? भैया ने तो बता दिया अपना कि इसको तो अच्छी लग रही है अग्निपथ अग्निवीर योजना, आपको क्या लगता है? हमें भी अच्छी लग रही है। देखो, हमें देश की सेवा करनी है, चाहे 4 साल के 2 साल कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें 2 साल भी हम देश की सेवा करने के लिए तैयार हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम समर्थन करते हैं इसका। तो भैया 4 साल करने के बाद आप यहाँ आएंगे तो करेंगे क्या फिर उसके बाद? उसके बाद 25% में तो हम चढ़ सकते हैं। अगर हम अच्छा करके दिखाएंगे तो हम आगे भी जा सकते हैं। कोई जरूरी थोड़ा ही हमें बाहर निकाल देंगे। 25% किया है उन्होंने, छूट दिया है 25% की। क्या आपको पूरा विश्वास है आप उस 25% में ही आएंगे? अगर हम मेहनत करेंगे तो आएंगे। हम करेंगे मेहनत जब भी तो आएंगे। चलिए, जो बाकी रह जाएंगे तो फिर वो क्या करेंगे फिर? वो करेंगे तो वो तो फिर भी कुछ भी ऑप्शन तो बाकी देगी सरकार, कुछ भी ऐसा तो है नहीं। वैसे तो योगी जी भी बोल रहे हैं, हरियाणा सरकार ने भी बोल दिया है कि वो कहीं ना कहीं नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी रहेगी, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी बोला योगी जी ने। तो ऐसा है कि विश्वास है योगी जी पे, या ऐसा है कि भैया योगी जी तो ऐसे बोलते रहते हैं, हमें तो विश्वास नहीं है? नहीं, विश्वास है योगी जी पे, ऐसी बात नहीं है। बाबा को होगा ना कहीं भी जाना तो वहीं चले जाऊंगे, वहीं चले जाएंगे? हाँ, वहीं चले जाऊंगे। विश्वास है? विश्वास है, पक्का विश्वास है। और आपके हमने तो अपने मनीष चौहान जी विश्वास है, और किसी पर नहीं। बाबा जी पे कर रहे हैं, अभी मनीष चौहान जी पे कर रहे हैं। हाँ, मनीष चौहान जी भी जा रहे हैं तिरंगा यात्रा लेकर के। जाएंगे, फुल सपोर्ट है ना, कोई दिक्कत नहीं है। दिन रात एक साथ खड़े हैं, हम एकजुट हो गए। गांव कौन सा बताया? डुंडू खेड़ा गाँव है, डुंडू खेड़ा कितने- गुज्जर के नाम थे। अच्छा, डुंडू खेड़ा गुज्जर। अच्छा, कितने लोग जाएंगे यहाँ से? हर घर का ही। हर घर में तो 3-3, 4-4 युवक जाओगे। 3-3, 4-4? जी जी, सब जाएंगे। जी जी जी। आपका क्या नाम है भैया? मोहित चौहान है जी। अच्छा मोहित जी, आपको क्या लगता है? भैया की तो मैंने सुन लिया, बता रहे हैं कि भैया अच्छी है योजना, आपको कैसी लगी? मैंने भी अच्छी लगी जी, सभी को अच्छी लगी? सभी अच्छी है जी, सभी योजना अच्छी है। 4 साल के लिए तो तैयार है जी हम भी। अरे भैया क्या करोगे फिर आगे 4 साल के बाद? आने के बाद जी बहुत ऑप्शन है जी इसमें तो। हाँ जी, क्या जो चले गए क्या पता हम आगे 25% में चले जाए, 75% में ना आने की हो जाए। हम भी बहुत साल से तैयारी कर रहे हैं। अच्छा जी। हाँ, चलिए, आप क्या सोच रखते हैं भैया इसको लेकर के? समर्थन में हम तो भाई पुलिस की। दिक्कत की है कि बिजनेस जोड़ लेंगे कुछ बतेरे पीछे 11 लाख रुपए बहुत है, 4 साल के नाम हो गए। बहुत रिटायरमेंट हो गए हैं कि 11 लाख मिलेंगे? और तैयारी कर लेंगे, बहुत तैयारी है इसके ऊपर भी। कुछ युवा बोलते हैं भैया 3-3 लाख तो हमारा खर्च हो जाता है जूस में, दूध में, घी में, तो 10 लाख में क्या बिजनेस करेंगे फिर? क्यों जाओ भाई, कहीं और करो तैयारी। और बतेरी यहाँ है कोई से जाना ही नहीं चाहिए। हाँ, जाना चाहिए। 3 लाख फूक रहा है। जो सा देश के नाम का जाओ, 4 साल के नाम का चल जाओ, 4 दिन के नाम का चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है सुन। हाँ चलिए, आप भी समर्थन में लग रहे हैं। आपके कमाने जा रहे हैं, फिर सेवा करने जा रहे हैं देश की। हम तो देश की सेवा करने के लिए जा रहे हैं। थोड़ा वो 3 लाख ना थोड़े देख रहे हैं हम। नहीं, हम तो देश के लिए एक दिन भी हम मर मिटने के लिए तैयार है। हमने 4 साल तो कोई मतलब नहीं, हमने पैसे तो कोई मतलब है। चेतन का 20,000 तो भी 10,000 कर दो, हमने कोई दिक्कत नहीं है। हमारे खर्चे के पैसे दे जाओ, हम देश की सेवा के लिए हर टाइम तैयार है। प्रॉब्लम क्या है जी? देखो जी 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 बताइए। जो ये 2021 में आगरा यार होया, जोधपुर, जयपुर ये यार होए, इनके फिजिकल होया, मेडिकल होया, टेस्ट नहीं हो पाया। तो ज़्यादातर योजना तो अच्छी है, सभी को अच्छी लग रही है। ज़्यादा इसे प्रॉब्लम है ना, तो पेपर हो पाया इसका, सभी भर्ती रद्द कर दी। जो ये बवाल कर रहे हैं कुछ इसकी वजह से चल रहा है, कोर्ट में याचिका भी चली। वैसे योजना अच्छी है। अब देखो जो ये है, तीनों सेना के प्रमुख है हमारे, हमसे तो बहुत जितनी हमारी उम्र होगी इतनी तो ड्यूटी करते होंगे उन्हें। जी जी जी। तो ये देखो कुछ सोच के समझ गए किया होगा उन्हें भी कुछ, कि सभी को मौका मिले, सभी युवा जो 4 साल के लिए करे। उसके बाद वे असम राइफल में कोटा भी दे रहे हैं, यूपी पुलिस में भी दे रहे हैं, दिल्ली पुलिस में, सब में कोटा है इसके बाद में। जी जी जी। और जो है उसके निधि पैकेज भी दे रहे हैं साथ में, तो इससे बिजनेस भी जोड़ सकते हैं बाद में युवा, उसके रिटायरमेंट आने के बाद जो नौकरी नहीं करना चाहता वो बिजनेस भी कर सकते हैं। वैसे सरकार बहुत अच्छी योजना लेके आई है, टूर ऑफ ड्यूटी, अग्निपथ। देश सेवा की ऐसी है, देश सेवा तो हम ऐसे यहाँ भी करते हैं, कोई ये थोड़ा नहीं कि फौज में जाके देश सेवा होती है। जी। देश सेवा तो हम अपने समाज के अंदर भी कर सकते हैं, धार्मिक उस पर भी कर सकते हैं हम। तो ये बात है, योजना अच्छी है,
हम इसके फुल समर्थन में हैं। अच्छा हमारे देखिए, इलाके में कोई ऐसा नहीं होया ट्रेन, कहीं ट्रेन जली या कुछ ऐसा, ज़्यादातर कहाँ होया, बिहार में होया है। आपने देखा भी होगा, ज़्यादातर बिहार में चल रहा है इसका मसला। तो हमारे इलाके में ऐसा कोई वो नहीं है। बच्चे अब जैसे 1 जुलाई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है इसके भारतीय सेना के, 24 जुलाई से एयरफोर्स के भी चले हैं अभी। पहले दिन 3800 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है जी। तो देखो ये समर्थन है, जब भी तो कराया ना। प्रॉब्लम क्या है, जिनकी उम्र निकल गई, जीडी में 17.5 साल से 21 साल तक होती थी जीडी में, 2 साल सरकार ने छूट दिया, 23 साल तक कर दिया है। देखो 2 साल की छूट भी दिया है। कुछ युवा बोल रहे हैं कि हमें छूट नहीं मिली, 2 साल की निकल गए कोरोना में, तो सरकार ने छूट भी दे दी। जो 14 जून 2022 को ये लागू की गई है, बहुत अच्छी है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में तीनों सेना आती है, आर्मी नहीं, एयरफोर्स, तीनों में टीओडी लागू है। चलिए आप क्या सोचते हैं जी, ये जो अग्निवीर अग्निपथ योजना है? ठीक है मेरे भाई शहरी सारे ये फैक्ट्री में जावा उससे तो पेंडा छूट जाएगा इनका। अच्छा। और ये 2 साल में आते पूरा सारे फैक्ट्री में जा रहे, हर बार इसका पेंडा छूट जाएगा। 4 साल में सबका तो नंबर आ ही जाएगा, शहरों का नहीं होगा, सब होगा। 200 में तो 150 का तो आवेगा ही, है कि नहीं? वे भी वर्दी पहन के खुश हो लेंगे, देश की सेवा कर लेंगे। और क्या था। अच्छा, कुछ युवा कह रहे थे कि भैया ऐसे तो शादी भी नहीं होने की, बोलेंगे कि क्या करता है लड़का, अगर रिटायर फौजी है 4 साल। शादी हो गई भी, कौन सा टीले लग रहे, कौन सा लग गए, फौज में भर्ती है। 4 साल में नंबर तो आ जाएगा इनका, 4 साल में नंबर तो आ ही जाएगा भाई साहब। और अपना फैक्ट्री में भी चला रहे परिवार ने, फिर भी चलाओगे, माता है पीछे 11 लाख भी मिल जाएंगे, कुछ बैंक बैलेंस भी बन जाएगा, फिर तो और चश्मे लगाएगा जाएगा ड्यूटी पे। मानता नहीं भाई साहब बात ले, तो यह बात है, कोई दिक्कत नहीं। फुल सपोर्ट है भाई साहब मेरी तो, और हमने तो देखा ठीक ही है। आपके एरिया से मनीष चौहान भी तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि वो गांव-गांव जाके युवाओं को समझाएंगे कि अग्निपथ अग्निवीर जो योजना है वो सही है। सही बात है, हम भी चलेंगे गेल में तिरंगा यात्रा, हम भी निकाल लेंगे। आप भी जाओगे? फुल सपोर्ट से जाएंगे। ट्रैक्टर कहेंगे ट्रैक्टर लेकर जाएंगे, पैदल कहेंगे पैदल जाएंगे। पैदल भी चलने के लिए? पैदल भी चाहिए, यहाँ तक वाराणसी तक कहेंगे। और वो दूसरी तरफ वो भी तो आ रहे हैं, वो जयंत चौधरी जी। आओ जाए तो बबला बेचारा बबला हो तो वो तो भैया हो जाए। ऐसे बात तो पे ध्यान नहीं दिया करते। एक बार राकेश टिके तो भी बबला कहीं चले जाए, नहीं खमा खाई। हाँ बॉर्डर पर पटवा दिए, वहाँ किसान खमा खाई की जरूरत थी, बदल लाठी बजवान की। अपने इन्हें हो जाता, यहाँ तो नहीं करे हमने एक भी, पता था योगी कुल्ले पटवा देगा। यहाँ पे योगी से डरते थे। और लेकिन वो क्यों नहीं दिया उन्होंने घेरा? यहाँ दे न तो गुजरो में आएगा, उस पर भाषण एक भी राकेश टिकेत पर पता लग जाएगा उन्हें कैसा हो टिकेत। अच्छा सुनिए, जयंत चौधरी आएंगे, आप मनीष चौहान के साथ जाने के लिए तैयार हैं? उनके साथ नहीं जाओगे? नहीं हम तो अपने गेल जाएंगे, मनीष चौहान गेल लो, हम उस गेल क्यों जाल लगे? वो कौन है, जानते भी नहीं उसने, तो हम जानते भी नहीं है। गुज्जर बेल्ट पूरी नहीं जानते हैं। गुज्जर बेल्ट है तो यहाँ तो इन्हें जाना है दसाड़ वालों ने बस, मनीष चौहान ने। हाँ जी चलिए, आपका क्या नाम है जी? थोड़ा घूम संदीप चौहान है जी। इधर घूम जाइए भैया, घूम जाइए थोड़ा। संदीप जी आपको क्या लग रहा है? देखिए युवा से बात कर रहा था, आप अपनी राय दी, सभी ने कुछ बता रहे हैं अच्छा है, कुछ कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत बदलाव भी होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? जी मैं तो फुल सपोर्ट करता हूँ इसका। देखो मेरी एज नहीं है, मेरी एज निकल चुकी है, बाकी जो युवा है हर कोई युवा खुश है। ये तो भड़काने वाली बात चल रही, राजनीतिक पार्टी अपनी राजनीतिक रोटी सेक रही, और कोई मतलब ये इनमें ये लड़के खड़े, इनमें भी ये लड़का खड़ा, इससे बोलो 3-4 साल पहले तैयारी कर रहे, कहाँ नंबर आ रहा था इनका। आर्मी कितनी वैकेंसी आ रही थी, आप देख लो पिछले 2-3 साल में कितनी वैकेंसी करी। अब 45,000 लेंगे तो कम से कम ये नंबर तो आओगा, कोई तो बच्चा जाओगा। और जू का वो तो जू की तो है ना, वो तो नहीं घटी ना, जो आर्मी में जितनी वैकेंसी हो रही थी मैं तो जू की तो है, ये तो बढ़ाई तो है ना इन्होंने। 25% ऑफ कोटा न, पेंशन हटेगी, 25% की जो सुविधा मिली थी जो की तो रहेगी सुविधा भी। और ये देखो हमारे यहाँ पे इस चीज़ का कोई विरोध नहीं है, हर कोई बच्चा हर युवा, अब देख लो फॉर्म मांग रहे स्टेशन में, चेक कर लेना आप। ये जो युवा कर रहे ना, मैं तो ये कहूँ जो विरोध कर रहे, जिन्होंने ट्रेन जड़ाई में कर रहे, जो फॉर्म ना भरें, विरोध हुआ है, फॉर्म ना भरो, अपने घर बैठ जाओ, उसमें मानने का विरोध हो रहा। अब देख लो कितने फार्म भरे जाएंगे। हमारी गुज्जर बेल्ट है पूरी की पूरी, दिल्ली से सहारनपुर तक इस एरिया में अगर कहीं कोई प्रदर्शन हुआ हो, कहीं रेल जली हो, कुछ भी कहीं वो हो, इसमें मामला कोई नहीं है। देश सेवा करने वाला है, देश की संपत्ति नष्ट करने वाला हुआ नहीं है इस एरिया में। पूरी पूरी गुज्जर बेल्ट इसी के साथ।
अच्छा देखिए गुज्जर बेल्ट की बात कर रहे हैं आप, क्या लगता है पूरी की पूरी गुज्जर बेल्ट के जो युवा हैं वो सभी के सभी समर्थन में है कि कईयों के मन में शंका है कि भैया गलत है ये? सब समर्थन में, आप देख भी सकते हो। अगर ऐसा होता कि ये समर्थन में ना होते तो ये भी ट्रेनें चलाते, ट्रेनें जन्ने भी जावे, बसें भी जावे, रोड 4 लाइन भी है दिल्ली सहारनपुर, यहाँ पर रेलवे भी जाती है दिल्ली सहारनपुर। कहीं आपने देखा कोई हुई आगे नहीं, कहीं पे भी कहीं कुछ नहीं हुआ। ये तो बिल्कुल फुल सपोर्ट में है। अच्छा दूसरी तरफ जयंत चौधरी जी भी आपके आ रहे हैं, आपके एरिया में कह रहे हैं कि भैया विरोध है इसका, पूर्ण तरीके से विरोध करेंगे। उसने कहीं जस्ता होगा विरोध, वो कर लेगा। हमारे यहाँ पे तो मनीष चौहान जी 7 तारीख में तिरंगा और रैली का सपोर्ट करेंगे। मनीष चौहान जी 2 दिन के लिए तिरंगा यात्रा निकाल लेंगे। पूरा जो कलशान खाप हमारी गुज्जर पूरे उनके साथ हैं। हर 36 बिरादरी, शामली जिले की तो आप ये लगा 36 बिरादरी ही साथ है, और 84 गांव हमारे तो है ही हैं। और सारे के सारे तिरंगा यात्रा में अगर पैदल चलेंगे तो पैदल चलेंगे, बाइक से चलेंगे तो बाइक से, फुल सपोर्ट है सारे के सारे। इतना जुनून है मनीष युवा खड़े हैं, इनसे पूछ लो आप। हाँ जाएंगे तो सब जाएंगे ना, सब जाएंगे। आप भी जाएंगे? हाँ जी, मैं भी साथ चलूंगा इनके। कहीं आप कहीं और निकल जाओ उसके? ना मैं तो इनके साथ रहूंगा बच्चों के, मैं तो चलूंगा जी साथ में। हाँ जी साथ में चलूंगा जी, आओगे जी। गर्मी भी बहुत है, देख लीजिएगा बहुत बुरा। ये तो यहाँ से युवा यही कर रहे जी। अगर दिल्ली भी चलेंगे मनीष चौहान के साथ, दिल्ली भी जाने के लिए तैयार हैं युवा सारे। इतनी गर्मी में ये काश्तकार के बच्चे हैं, देश की सेवा करने वाले हैं, वैसे नहीं है। ये तो अब इनकी वर्दी पर आ गए, इनसे कहीं सेवा करवा लो, फ्री में करवा लो। बस आर्मी की वर्दी दुआ दो, हथियार दुआ दो, इन्हें कहीं खड़े खड़े ले जाएगा। खाने रोटी दे दे, पैसा भी अच्छा इन्हें। तो गर्मी में देखते हैं, गर्मी देख आर्मी में जाने के, आर्मी में जाने वाला गर्मी में देखा करते हैं। बच्चे हैं तो पूरा काम करेंगे, इस चीज देश की सेवा करनी, न मजा नहीं लेने। ये तो पूरा काम करेंगे अपना जी। कोई गर्मी का डर नहीं है? गर्मी का डर होता फिर यहाँ से क्यों आते निकल के घर से बाहर ही है। ये तैयारी करें, दोपहरी में तैयारी करें सारे के सारे। ये तैयारी की, ये गर्मी है तो कुछ भी नहीं है। ये बाल तो ये तो 2 बजे से स्टार्ट हुआ भागने के लिए। पूरी तैयारी करें, गर्मी में करें तैयार। और अग्निवीर ये तो सही अग्निवीर अग्नि फूके हुए हैं, बिल्कुल सही कथी। ये अग्निवीर तो यही है, सही अग्नि फूके हैं। अग्निवीर ये है? हाँ जी, ये तो देख लेना आप इनका तो। अच्छा भैया, कौन कौन समर्थन करता है अग्निवीर का आप सब में? ये देख लीजिए कुछ ताऊ जी, कुछ बुजुर्ग भी हमारे साथ। नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार। सब हैं। अब बच्चे तो कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना बढ़िया है। बढ़िया है बिल्कुल। बढ़िया कैसे ताऊ जी? 4 साल के बाद करेंगे क्या करके? अरे फिर मौज करेंगे वो तरफ पे। तेरे रबूर की जरूरत है, खून की जरूरत है, सेवा की जरूरत है बस, देश सेवा हाँ की जी जरूरत है। हाँ। और हम भी चलेंगे, हमारी तो रेल छूट रही और फिर भी चलेंगे। हाँ फिर भी तैयार है। तिरंगा यात्रा में चलेंगे? हाँ चलेंगे मनीष चौहान के साथ। हाँ जी, सब है उसके साथ। ताऊ जी क्या कह रहे हैं? देखिए बुजुर्ग हो गए हैं। सही कह रहे जी, सब चलेंगे। वो तो कह रहे हैं कि पैदल जाएंगे। ताऊ जी आप तो परेशान हो जाओगे पैदल। नहीं परेशान कुछ नहीं हो जी, जिम 7 दिन खेत में हिला करे जी, हमने गर्मी सर्दी कुछ भी लगती। गर्मी सर्दी नहीं लगती? नहीं कुछ नहीं लगती जी। उम्र कितनी हो गई है ताऊ जी? उम्र ऐसी है जी 60-61 साल की। 60-61 साल? हाँ। आपकी कितनी? इतनी है भाई, बराबर है हमारी। बराबर है? हाँ, कोरोना तो भी लड़े हम, कोरोना भी नहीं बगाड़ा। अच्छा। हाँ, कोरोना भी कुछ नहीं कह रहा, मारता है। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। और गर्मी पड़ेगी ताऊ जी जब तिरंगा यात्रा गर्मी में ही खड़े हम, बुझे गर्मी में ही है। हाँ देखिए, देख लीले हो रहे गर्मी में। हाँ गर्मी। आप भी जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे तिरंगा यात्रा में। बिल्कुल तिरंगा यात्रा। गर्मी से परेशान नहीं? गर्मी में तो धुरती गर्मी में, पैदा ही गर्मी में हो रहे हम। अच्छा हाँ। चलिए ये देख लीजिएगा, डुंडूखेड़ा गांव से कुछ युवा साथी और ताऊ जी हमारे साथ थे। ये देखिए पूर्ण तरीके से जो अग्निवीर अग्निपथ योजना आई है उसका समर्थन कर रहे हैं। और 7 और 8 तारीख को जसाला से जो मनीष चौहान जी तिरंगा यात्रा लेकर के निकलने वाले हैं, उनके साथ ये पूरे गांव के लोग जाने वाले हैं। किसी घर से 2 जाएंगे, किसी घर से 3 जाएंगे। इनका कहना है कि भैया देख लीजिएगा, पैदल जाएंगे तो पैदल जाएंगे, चाहे कितनी भी गर्मी हो, चाहे कुछ भी हो। गाड़ी से जाएंगे गाड़ी से जाएंगे, मोटरसाइकिल से बोलेंगे तो मोटरसाइकिल से जाएंगे। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिएगा हिंदुस्तान 9 के साथ। मैं हूं अश्विनी कुमार। जय हिंद।